ने शुरुआत बारिश से हुई और ख़त्म भी बारिश से। कहते हैं बारिश होती है तो ज़मीन और आसमान का मिलन होता है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गई बारिश। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गोविंद विनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आप सबको अपनी शादी की बताऊंगी। मेरी शादी कैसे हुई थी बाबू के साथ, और जब जब हम बाबू से मिले थे तब क्या हुआ था, पहली मुलाकात हमारी कैसे हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी क्या हुई, और मेरे बाबू के साथ क्या हुआ। और मैं आपको बता दूं, जब बाबू को मेरे पापा देखने गए थे, सब लोग ये बोलते हैं, मतलब बहुत बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि हमारी लव मैरिज थी। ऐसा नहीं है, हमारी लव मैरिज नहीं थी। हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, दोनों परिवार से, मतलब मेरे ससुराल वालों से पूछकर और मेरे मायके वालों से पूछकर। ऐसा नहीं है कि मेरी और मेरी बाबू की चली चली थी। मेरे मतलब जब मेरे पापा ने बाबू देखे थे तब मुझसे पूछा था। कोई बाप हो अपनी बिटिया से जरूर पूछता है कि तुम्हें लड़का कैसा लगा कैसा नहीं। वैसे ही मेरे पापा ने पूछा, मेरी माँ ने पूछा तुम्हें कैसे लग रहे हैं तो हम शादी करें। तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें कैसे लगे, तो मैंने बोल दिया था हाँ मुझे अच्छे लगे हैं। तो बाबू ने मुझे, जब लड़की दिखाई जाती है ना, तो ठीक वैसे ही मुझे दिखाया गया था। तो एकांत में जाके बाबू ने मुझसे पूछा भी था कि हम तुम्हें कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं। मैंने बोला भी था मेरे पापा की पसंद वो मेरी पसंद। बाबू मेरे बोले भी थे ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताओ। मैंने बाबू को ऊपर निगाह, मतलब आंख से आंख मिलाकर भी नहीं देखा था बाबू को कैसे है कैसे नहीं। बस मैंने थोड़ा सा उन्हें मतलब थोड़ी सी झलक देखी थी बाबू की मैंने, कि हाँ ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट चीज वहां थी, जब बाबू ने मुझे पहली बार देखा था तब भी बारिश हुई थी। पता नहीं क्यों भगवान कहते हैं जब दो दो शरीर दो आत्माओं का मिलन होता है तो बारिश होना अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए बारिश मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हुई। जब पहली मुलाकात हुई बाबू से मेरी तब भी बारिश हुई थी। और जब मेरी शादी रुकने के बाद, नहीं रख दो, जब शादी मेरी पक्की हो गई थी बाबू से, उसके बाद बाबू मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया था तो बाबू मुझसे बात करते थे। तो ठीक शादी रुपए मेरी 7 महीने मेरी शादी रुपए हो रहेगी, मतलब शादी रुकी रही थी। 7 महीने बाद मेरी, जब बाबू से मेरी शादी पक्की हो गई, ठीक 7 महीने बाद मेरे बाबू से मेरी शादी हुई थी। और बाबू मतलब शादी से पहले मुझसे एक रेस्टोरेंट में मिलने आए थे, तो वहाँ पर भी बारिश हुई थी। हम जब जब मिले तब बारिश हुई। और जब मेरी शादी हुई थी तो तब भी बारिश हुई थी। और शादी में मेरे बाबू इतने खुश थे, इतने खुश थे। और एक बात बता दूँ आपको, मेरे बाबू को डांस बहुत पसंद था, कि मेरी मतलब उन्हें ये बहुत शौक था कि मेरी बहू, मेरी बीवी हो जो उसे डांस आता हो, और जो मतलब अच्छी लगे चलने फिरने में जो भी। और आपने वीडियो देखी भी है, बाबू मुझसे कितना लाड प्यार करते थे। हाँ आपको भी करते थे। मेरी बड़ी बेटी पूछ रही है कि मम्मी मुझे, तो मैंने बोला है कि आपको भी लाड प्यार करते थे। डैडी आपको आप बहुत प्यार करते थे। आपके डैडी आपको बहुत प्यार करते थे। मुझे भी करते थे, आपको भी करते थे, मुझे भी करते थे, छाया को भी करते थे। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई थी तब भी बारिश हुई थी। और जब हम शादी होने के बाद, शादी मेरी हो गई, उसके बाद हम कभी मतलब बाबू के
11 अगस्त को मेरे बाबू का जन्मदिन पड़ता था और 13 मई को मेरी शादी हुई थी। 13 मई, हाँ 13 मई को मेरी शादी हुई थी और 13 मई के बाद अगस्त में जब रक्षाबंधन पर पहली बार मैं अपने मायके आई थी, उसके बाद 11 अगस्त को मेरे बाबू का जन्मदिन पड़ा था। तो उस दिन पहली बार हम घूमने, मेरे बाबू मुझे पहली बार ताजमहल घुमाने ले गए थे। तो वहां पर भी बारिश हुई थी। पता नहीं क्यों इस बारिश से इतना, मतलब पता नहीं भगवान क्या संकेत देते थे, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं आएगा, टोपा लगा लो ना, सर्दी पड़ रही है। मैं ताजमहल, मतलब कहते नहीं है कि बारिश होती है तो अच्छा रहता है, लेकिन मेरे लिए बारिश, मेरे लिए बहुत बहुत बुरी रही। क्योंकि बारिश, क्या ही बताऊं मैं आप सबको। जब पहली बार मेरे बाबू शादी के बाद ताजमहल घुमाने ले गए थे, उसके बाद बारिश हुई। जब जब हम कहीं भी जाते थे, पता नहीं, मतलब बादल होता भी नहीं था फिर भी बारिश होती। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन बारिश, हम कभी भी कहीं जाते तो बारिश जरूर होती थी। और मैं आपको बता दूं, मेरे बाबू 4 साल में मेरे पास इतने नहीं रहे। मेरे बाबू बाहर जॉब करते थे और मैं अपने ससुराल रहती थी। तो जब जब हम बाबू और हम मिलते थे तो जरूर बारिश होती थी। और मैं आपको बता दूं, बारिश कहते हैं कि बारिश होना अच्छी बात होती है, लेकिन मेरे लिए बारिश बहुत खतरनाक हो गई। जब मेरी बड़ी बेटी जन्मी थी तब भी बारिश हुई थी, और जब मेरी छोटी बेटी जन्मी थी तब भी बारिश हुई थी। मतलब पता नहीं, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे 4 साल में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, बारिश से संबंध सब कुछ, मतलब बारिश से संबंध सब कुछ। मेरी छोटी बेटी हुई तब भी बारिश, बड़ी बेटी हुई तब भी बारिश, और जब मेरे बाबू खत्म हुए थे तब भी बारिश हुई थी। मतलब भगवान ने एंड तभी किया जब तक कुछ हो नहीं गया। बाबू मेरे खत्म हुए थे तब भी बारिश हुई थी, और कभी भी मिलते हम, बताओ आप सबको। लोग कहते हैं बारिश अच्छी होती है, लेकिन मेरे लिए बारिश, मेरे लिए बहुत ही बेकार, मेरे लिए एक तरीके से, मेरे लिए मतलब मेरी जिंदगी बारिश बर्बाद कर गई। मैं अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। बस जो मेरी शादी का सच था मेरे लिए, मतलब बारिश मेरी शादी, शादी का कारण मेरी बारिश बन गई। बारिश ने, शुरुआत बारिश से हुई और ख़त्म भी बारिश से। कहते हैं बारिश होती है तो जमीन और आसमान का मिलन होता है। मेरे लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई बारिश। बस मैं तो यही कहूँगी, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो मेरे साथ किया। बहुत दुख होता है एक इंसान जाने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके हूँ, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी से बोला था। मैं बता दूँ आपको, मेरे बाबू मेरी बेटियों से बेटी नहीं बोलते थे कि ये लड़की है। जब भी पुकारते थे लाला लाला करके पुकारते थे। तो लाला कहते हैं। हाँ, पापा आपसे लाला कहते थे। तो जब भी पुकारते थे लाला इधर आओ, लाला इधर आओ, तो मेरी भी आदत पड़ गई थी लाला कहने की, इसलिए मैं लाला ही बोलती हूँ अपनी दोनों बेटियों से। तो उस दिन मैंने बिट्टी से कहा था, लाला चलो घर पे चलेंगे अम्मा के पास। तो बोली मुझसे, नहीं मम्मा, पापा आएंगे लेने तब चलेंगे। अब उसे क्या जवाब दूं, मैं उसे यही समझ में नहीं आता। लेकिन उस दिन मुझे बहुत रोना आया। मेरी बिट्टी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा, पापा आएंगे,
भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो मेरे साथ किया। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो दुनिया में रह जाता है ना, वो हर दिन 1000 मौत मरता है। वो तो उसी से पूछो जिस पे बीतती है। किसी के साथ ना हो ऐसा, बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत याद आती है बाबू की पल पल में। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने मायके में हूँ, लोगों को लगता है मैं खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दूसरों को खुशी दिखाती हूँ, अपने चेहरे पे खुद खुशी लेकर आती हूँ कि सामने वाला मेरी वजह से कोई दुखी ना रहे। मैं किसी को ये नहीं दिखाती कि मैं हाँ रो रही हूँ, कि हाँ मुझे दुख है, क्योंकि मेरे मायके वाले, मेरी मम्मी पापा भाभी भैया जो भी है, मुझे रोता हुआ नहीं देख पाते। मुझे रोते हुए सब लोग टूट जाते हैं, क्यों रोती है? बाबू के जाने के बाद मेरी मम्मी पापा भाभी भैया नहीं संभाला है मुझे। बहुत समझाते हैं मुझे सब लोग, मत रोया करो। कोशिश करती हूँ समझने की भी, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, बहुत दर्द होता है। मैं ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे सभी को।